हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो हमारी कंसेप्ट वीडियो रहेगी और जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हम समझेंगे √3, √5, √2। ये तीनों इर्रेशनल नंबर हैं, लेकिन इसको अब हम प्रूव करना सीखेंगे। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको इसको प्रूव करना सिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें √2 को इर्रेशनल प्रूव करना है। एज वी नो, √2 एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों है ये आपको पता है, क्योंकि एक तो ये p/q की फॉर्म में नहीं हो सकता। दूसरा, अगर आप इसका डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिपीटिंग। अब इसको प्रूव कैसे करना है, चाहे आपको √2, √3 या √5 इनमें से किसी का भी आपको प्रूफ आ जाए तो सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने इरैशनल प्रूव करना है, तो स्टार्टिंग में मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। तो अब मैं √2 को क्या लिख सकती हूँ? इट कैन बी रिटन एज p/q बिकॉज इट इज अ रैशनल नंबर। तो इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। एंड जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है वो ये है कि p और q ऐसे हमने नंबर्स लेने हैं विच आर को प्राइम। को प्राइम कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे दो नंबर्स जिनका अगर मतलब वो 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होते, उसको हम को प्राइम्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7, 15, 1 के अलावा वो किसी और के टेबल में नहीं आते, तो दीज आर को प्राइम नंबर्स। तो मान लिया p एंड q को प्राइम्स है, इसका मतलब इन दोनों का HCF कितना होगा? 1, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब अगर ये एक रैशनल नंबर है, अब हमने ये रूट की वैल्यू खत्म करनी है, तो हम करेंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो चलिए स्क्वायर करते हैं। √2 का स्क्वायर और इस तरफ हो जाएगा p/q का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2, इस तरफ आ जाएगा p²/q²। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 2q² इज टू p²। और q² यहाँ पे अकेला रख देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ p²। अब ये मैंने जो स्टेप किया है, अब यहाँ पे देखिए p² इज डिविजिबल बाय 2, मैंने ये लाइन लिखी है। अब इसका मतलब क्या हुआ? कोई नंबर है p², मान लीजिए p² की वैल्यू है 36, वो 2 से डिविजिबल है? यस। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। कैसे होगा? 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो मैंने बोला अगर 6 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इट मीन्स 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ऑलराइट, अब आप ले लीजिए कोई और नंबर, मान लीजिए 16। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। अगर 4 का स्क्वायर दैट इज 16 इज डिविजिबल बाय 2, 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यस। अब आप बोलेंगे मैम 25 ले लीजिए, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, ये तो 2 से ही डिविजिबल नहीं हो रहा, तो इट मीन्स 5 भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई भी नंबर आप ले लीजिए नंबर सिस्टम में, उसका स्क्वायर कीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, स्क्वायर करके जो वैल्यू आई है। जैसे मैंने 6 का स्क्वायर किया 36, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, इट मीन्स मेरा वो नंबर भी जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं वो 2 से डिविजिबल होगा। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे लिखना है p² इज, यहाँ पे p² किससे डिविजिबल है? 2 से। p² इज डिविजिबल बाय 2, therefore p is also divisible by 2। ये मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल लेके।
अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है जी, तो देयरफॉर p इज डिविजिबल बाय 2। तो हमने इस कंक्लूजन पे आ गए कि अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे दोबारा आ जाइए एग्जाम्पल पे, 6 का स्क्वायर 36 2 से डिविजिबल है तो 6 भी 2 से डिविजिबल है। जब मैं 6 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ क्या मिलेगा मुझे? क्वोशंट 3। 4 का स्क्वायर 16 अगर 2 से डिविजिबल है तो 4 भी 2 से डिविजिबल होगा, मुझे क्या मिलेगा? 2। कोई और नंबर ले लीजिए, 8 का स्क्वायर 64 2 से डिविजिबल है तो 8 भी 2 से डिविजिबल होगा, क्या मिलेगा? 4। जब कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। लेट्स से दिस वैल्यू इज k। p इज डिविजिबल बाय 2 तो उसका कुछ आंसर आएगा, तो मान लिया वो आंसर क्या है? k, राइट। तो यहाँ से p की वैल्यू अगर मैं निकालूं, 2 इधर चला गया, ये आ गया 2k। अभी इतना हमें समझ में आया। अब आते हैं, p इक्वल्स टू 2k है। Again I will square both sides। अभी आपको लगेगा कि मैम बार बार स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, आगे चल के आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। इतना समझ में आया। एक यहाँ पे वैल्यू देखिए, स्टार्टिंग में हमारे पास p स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा था? 2q स्क्वायर। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में p स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है? 2q स्क्वायर। तो p स्क्वायर की जगह यहाँ पे मैं 2q स्क्वायर लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। तो q स्क्वायर 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, q स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 2k स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब इस 2 को इधर ले जाइए, q स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पे देखिए, कोई नंबर है q, उसका स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स दैट नंबर q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, therefore q is also डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जैसे हमने p को शो किया कि p कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल है। इन द सेम वे हमारे पास क्या आ गया? q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, q भी 2 से डिविजिबल होगा। अब दो चीजें यहाँ पे मुझे मिल गई, p इज डिविजिबल बाय 2 यहाँ से मिला, और इधर से क्या मिला? q इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ? तो इट मीन्स p 2 से डिविजिबल है, q 2 से डिविजिबल है। p और q ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। सपोज p 6 हो सकता है, q 8 हो सकता है, p 4 हो सकता है, q 6 हो सकता है। तो इसका मतलब 1 के अलावा भी इसका एक फैक्टर आ गया, दैट इज 2, क्योंकि दोनों 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था? p एंड q ऐसे नंबर्स हैं विच आर को प्राइम, जिसका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिला कि 1 के अलावा 2 भी इनका फैक्टर है। इट मीन्स कि जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था वो गलत हो गया। √2 कोई रैशनल नंबर नहीं है। तो आप लास्ट में लिखेंगे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, √2 is irrational number। तो इसीलिए हमने यहाँ पे q स्क्वायर देखा, यहाँ पे p स्क्वायर देखा, दोनों ही 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो इट मीन्स p एंड q भी 2 से डिविजिबल होंगे। तो 1 के अलावा हमें एक और फैक्टर इनका मिल गया, दैट इज 2। तो जहाँ से कॉन्ट्राडिक्ट होगी हमारी स्टेटमेंट और √2 इर्रेशनल हो गया।
सेम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे √3 एंड √5 को प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है √3 इज इरेशनल। देखिए मैथमेटिक्स में हमारे पास एक थ्योरम होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए कोई भी नंबर x है, हमने उसका स्क्वायर कर दिया x स्क्वायर किसी भी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, n कोई भी नंबर हो सकता है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर n से डिविजिबल है तो हम ये बोलेंगे कि x जो नंबर है वो भी n से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 का स्क्वायर 9 3 से डिविजिबल है, ये हमें पता है। इट मीन्स ये 3 भी 3 से डिविजिबल होगा। इसी थ्योरम को हम इनमें यूज करते हैं इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है √3 इरेशनल है। मैं मान लेती हूँ लेट √3 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो √3 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, p एंड q आर को-प्राइम नंबर्स। प्रो-प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कोई और नहीं होगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा √3 का स्क्वायर, इस तरफ आ जाएगा p²/q²। तो ये आ गया 3 = p²/q²। इधर लेके गए 3q² = p²। तो यहाँ से हमने निकाला q² किसके इक्वल है, p²/3। ये देखिए p² किससे डिवाइड हो रहा है, इज डिविजिबल बाय 3। तो हम बोल सकते हैं p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर p का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो p भी 3 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए ऐसा जिसका स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। 27 ले लीजिए, 3 से डिविजिबल है। 9 का स्क्वायर 81 3 से डिविजिबल है, 9 भी 3 से डिविजिबल है। सो अब हमें पता चला कि p 3 से डिविजिबल है। p को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास कोई ना कोई कोशेंट आएगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, कोशेंट कुछ आएगा। मान लीजिए वो कोशेंट है k। सो p किसके इक्वल आ गया, 3k के। दोनों तरफ अब हम फिर से करेंगे स्क्वायर। इधर तो p² आ गया, इधर 3k का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब दिस इज p² = 9k²। अब हमें यहाँ पे ये इक्वेशन है 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें पता है p² किसके इक्वल है, 3q² के इक्वल है। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। p² की जगह मैं लिख दूंगी 3q² = 9k²। q² किसके इक्वल आ गया, 9/3। ये कैंसिल हो गया, तो q² = 3k²। इस 3 को अब हम यहाँ ले जाएंगे। अगर q² 3 से डिवाइड हो रहा है, q² इज डिविजिबल बाय 3, therefore q is also divisible by 3। q भी मेरा 3 से डिवाइड होगा। इस तरफ p भी 3 से डिवाइड हो रहा है, q भी 3 से डिवाइड हो रहा है। therefore both p and q are divisible by 3। अगर दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब 1 के अलावा भी हमें कोई फैक्टर मिल गया 3। दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 3 इसका क्या आ गया, फैक्टर। हमने स्टार्टिंग में बोला था कि √3 एक रैशनल नंबर है जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। p और q के 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, लेकिन हमें क्या फैक्टर मिल गया उसका, 3। So we will write therefore our assumption is wrong
Therefore root 3 is irrational. यहाँ पे जब आप लिखेंगे both p and q are divisible by 3, आप लिख सकते हैं but we have assumed that p and q are co-primes, तो उनका फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं हो सकता, लेकिन हमें फैक्टर मिल गया 3, जिस वजह से हमारी assumption रॉन्ग हो गई। हमने गलत समझा था कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है, जबकि ये क्या है, इर्रैशनल नंबर। थर्ड, अब हमें प्रूव करना है रूट 5 इज इर्रैशनल। मान लेते हैं लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। सेम उसी तरह से होगा, अगर रूट 5 रैशनल है तो इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर को-प्राइम्स। सो अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर। यहाँ पे आपने लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p बाई क्यू का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5, इस तरफ आ जाएगा p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 5 उधर चला जाएगा तो p स्क्वायर बाय 5। अब हमें पता चला कि जो p स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो मैंने आपको थ्योरम बताई थी, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो ये नंबर भी इससे क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब कोई भी एग्जांपल मान लीजिए, अब 25 है, 25 इज डिविजिबल बाय 5, तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, सो देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर p 5 से डिविजिबल है तो डिवाइड करके हमें कोई क्वोशंट मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। मान लीजिए वो क्वोशंट आ गया k। अब p की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 5 इधर ले जाइए, k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो इस तरफ आ गया p स्क्वायर, इस तरफ आ गया 5k का स्क्वायर, सो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ गया 25k स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या बोला है, p स्क्वायर किसके इक्वल है, 5q स्क्वायर को, तो ये इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो p स्क्वायर किसके इक्वल है, 5q स्क्वायर की। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, p स्क्वायर की जगह मैं 5q स्क्वायर लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर, तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इंटू k स्क्वायर, तो q स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 5k स्क्वायर, 5 को इधर ले जाइए, q स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। अब यहाँ मुझे देखने को मिला कि कोई नंबर है q स्क्वायर, वो 5 से डिविजिबल है, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर q का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q भी 5 से डिविजिबल होगा। लॉजिक हमारा क्लियर है। सो अब मैंने देखा देयरफॉर बोथ p एंड q आर डिविजिबल बाय 5। हमने यहाँ लिखा है p इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ लिखा है q इज डिविजिबल बाय 5, तो दोनों नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब p एंड q का हमें एक फैक्टर मिल गया दैट इज 5, लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था, p एंड q का सिर्फ एक ही फैक्टर है दैट इज 1, बट लास्ट में हमें क्या मिल गया, एक और फैक्टर मिल गया 5, जिसकी वजह से जो हमने अज्यूम किया था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में है, यहाँ पे आके हम कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। यहाँ पे हमने बोला p एंड q को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे हमें उसका एक और फैक्टर मिल गया 5, so our assumption is wrong. Therefore root 5 is irrational number.
तो ये थे हमारे प्रूफ, √2, √3 और √5 को इरेशनल हमने कैसे प्रूफ करना है। आई होप इस वीडियो से आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। स्टिल आपकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।